नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी आगर मालवा में कुलपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन की, और भोपाल में पेड़ काटने पर लगी रोक की, और दुर्ग में यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा स्कूली बसों के किए गए निरीक्षण की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर आगर मालवा से, जो जिला मुख्यालय स्थित नेहरू शासकीय महाविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पहुंचे और बीए प्रथम और बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने को लेकर कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी द्वारा बताया गया कि बीए प्रथम वर्ष और बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा और भारतीय सेना का फिजिकल एक ही दिनांक होने के कारण विद्यार्थी महाविद्यालय की परीक्षा देने में असमर्थ रहेंगे, जिसको लेकर महाविद्यालय की परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग करते हुए कुलपति के नाम एक ज्ञापन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रेखा गुप्ता को सौंपा गया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा गया कि मांग पूरी नहीं होने पर एबीवीपी के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान एबीवीपी उज्जैन विभाग संयोजक अर्जुन यादव, आगर जिला संयोजक विनोद कटारिया समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जो भोपाल के 1250 क्वार्टर के क्षेत्र में मंत्री और विधायकों के लिए 29,000 पेड़ काटे जाने पर रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर नूतन कॉलेज के सामने दक्षिण पश्चिम के विधायक भगवान दास सबनानी का लोगों ने सम्मान किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता सहित आम जनता मौजूद रही। पेड़ों को न काटे जाने का विरोध लगातार आम जनता और विपक्ष कर रहे थे। वहीं पेड़ काटे जाने की खबर पर भगवान दास सबनानी खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने पेड़ पर रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ों को काटे जाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद पेड़ काटने का निर्णय बदल दिया गया। इस मौके पर विधायक सबनानी ने कहा कि वो भोपाल के बासिंदे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ नहीं काटे जाएंगे। उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी पेड़ न काटने के निर्णय पर आभार जताया। वहीं पर्यावरणविद सुभाष पांडे ने इसे जनता की जीत बताई और पर्यावरण को बचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात भी कही। लोग एकत्रित हैं, वहाँ खड़े हो जाओ, इतने भर से काम नहीं होता। अगर विषय है तो विषय की गंभीरता को हम समझते हैं, और इस गंभीरता के साथ ही जैसे ही आया तो ये पार्टी की लाइन ये है कि हमको वृक्षारोपण करना है। इसलिए जैसे ही साथियों ने कहा कि आपको भी रक्षा सूत्र बांधने के लिए आना है, मुझे कहा समय आप बताइए, मैं आऊँगा। क्योंकि मैं समाज से हटकर नहीं हूँ, सोसाइटी से हटकर नहीं हूँ, भोपाल से हटकर नहीं हूँ। मैं भोपाल का नुमाइंदा हूँ। भोपाल की जनता ने मुझे चुना है, दक्षिण पश्चिम की। मैं आपके बीच में हूँ। जब भी कोई कठिनाई होगी, ये तो वृक्षारोपण है तो जान लगा देंगे, और भी कोई बात होगी तो सदैव जनता के बीच में हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दूरगामी नेतृत्व ने इसको वापस लेकर के सिद्ध कर दिया कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी जोखिम लगा करके पूरा काम करेंगे। माननीय शिवराज जी प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने किया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने आज तक देश में कहीं नहीं किया। मैंने कहा जिस दिन ये समाचार छपा था उस दिन ही मेरे मित्र सुयश कुलश्रेष्ठ जी ने मुझे कहा कि हम सब लोग मिलकर के इसको बचाने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा आप हमेशा मेरे को अपने बीच में पाएंगे, जब आप बुलाएंगे तब आपके साथ हूँ। और यूं भी मैंने उसी दिन ही माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी स्थानीय शासन मंत्री हैं, उनसे बात की। बाद में विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात की। मैंने कहा अगर कोई भी प्रोजेक्ट है, हम भोपाल के विकास के समर्थक हैं, लेकिन पेड़ काट कर इस कीमत पर तो हम कतई तैयार नहीं हैं। और जब ये बात हुई तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल होती है भोपाल को बचाने के लिए। भोपाल की अगर सांसें उखाड़ने की तैयारी अधिकारियों के द्वारा की जा रही थी तो उसको रोकने का प्रयास, कल ये सुखद समाचार दोपहर में मिला कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने उस पूरे प्रस्ताव को वापस लेकर के नए सिरे से जनता के साथ एक विचार करके नए प्रोजेक्ट पर बात होगी। तो चाहे वो विधायकों का आवास हो, चाहे मंत्रियों के आवास हो, वो ऐसी जगह बने जहां पेड़ न कटे। क्योंकि भोपाल की पहचान तालों से है, छेल शिखरों से है, ये हरियाली से। इस हरियाली को हटा करके तो फिर भोपाल का अस्तित्व नहीं है। ये हरियाली है तो ही भोपाल है, तो ही हम लोगों का जीवन है। इसलिए मैं भोपाल कल्याण समिति को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और हम सब मिलकर के इसमें सहभागी बने। भोपाल को बचाना, हरा भरा रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए गंगा दशहरा यानी कल परसों 16 जून से लेकर के वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। बड़े स्तर पर हम वृक्षारोपण करेंगे। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने भी, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 5 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प है। और हम भी अपने अपने क्षेत्र में
मेरी भी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक बूथ में वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम होगा। बारिश आ गई है, बारिश के साथ ही वृक्षारोपण करें। हम अपने लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए वृक्ष अधिक से अधिक लगाएं, ये मेरी प्रार्थना, ये अपील है। इसलिए मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी और नरेंद्र सिंह जी तोमर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस प्रोजेक्ट को आपने स्थगित करते हुए नए स्थान के लिए और जहां पेड़ की कटाई नहीं होगी, ये आपने जो आश्वासन दिया है निश्चित रूप से भोपाल के हित में है। इसलिए सभी भोपाल वासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत उनको शुभकामना धन्यवाद करता हूं, उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग में आगामी शैक्षणिक सत्र को देखते हुए स्कूली छात्र छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्कूली बसों की जांच शिविर का आयोजन किया गया। यातायात पुलिस, दुर्ग और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जांच शिविर का आयोजन किया गया। दुर्ग परिवहन निरीक्षक विष्णु ठाकुर ने बताया कि 13 शैक्षणिक संस्थान के 208 स्कूली बसों की जांच की गई, जिसमें कि 18 बसों में खामी पाई गई, त्रुटि पाई गई। बसों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कर 5800 से अधिक समन शुल्क वसूल किया गया। साथ ही ड्राइवरों का नेत्र परीक्षण भी करवाया गया। तो वहीं 23 जून को जिन गाड़ियों में खामी पाई गई, खामियों को दूर करने एवं अन्य स्कूली वाहनों को चेक करने के लिए निर्देशित किया गया। हाँ, जैसे कि अभी नया शिक्षा सत्र भी शुरू होने वाला है, तो शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले हम लोग लगातार क्या करते हैं, स्कूल बसों की जांच करते हैं। इसी तारतम्य में हमने अभी स्कूलों को स्कूल बसों की जांच के लिए अभी बुलवाया था। तो अभी 17 बसों की लगभग 210 बसों को हमने जांच के लिए बुलवाया था। तो उसमें हमने देखा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है, उसमें जो निर्देश हैं, उस 14 बिंदुओं पे हमने स्कूल बसों की जांच किया। जांच के दौरान हमने पाया कि करीबन 18 गाड़ियों में कुछ खामियां पाई गई, छोटी छोटी खामियां पाई गई। तो उसमें हमने फ़ाइन भी काटा है, और जो गाड़ियां जिनमें छोटी खामियां पाई गई थी उनको हमने सुधार के लिए निर्देशित किया है। अगले रविवार को भी हम जो बाकी स्कूल के जो बचे हुए बसें हैं उसको भी चेक करके पूरी हम स्कूल बसों की चेकिंग कंप्लीट करेंगे। अभी जो बड़े स्कूल्स हैं जिनमें बसों की संख्या ज़्यादा है, DPS, KPS, MGM, माइलस्टोन, DAV, ये जो जितनी बड़ी जो स्कूल्स हैं जहाँ पे बसों की संख्या ज़्यादा है, उन स्कूलों को हमने अभी बुलवा लिया था। छोटे स्कूल्स को हमने छोड़ दिया है, अभी वो अगले संडे को हमने उनको बुलवाया है। अच्छा, खास कमी क्या पाई? खास कमी ये थी कि ड्राइवर्स जो है सीट बेल्ट नहीं लगा रहे थे। कुछ बसों में सीट बेल्ट नहीं पाए जा रहे थे, कुछ बसों में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, कुछ ड्राइवर्स जो है यूनिफॉर्म में नहीं थे। तो मेन यही खामियां पाई गई थी। जो कागजात इनके सभी बसों के पूर्ण पाए गए थे। इसके लिए हमने इससे स्वास्थ्य विभाग से हमने डॉक्टरों की टीम बुला लिया था। वो जो है उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कर रहे थे सभी ड्राइवर्स का, और उनका नेत्र परीक्षण भी कर रहे थे। तो जिनको कुछ नेत्र में उसमें आँख में कुछ खामी पाई गई थी, उनको उन्होंने आगे जांच के लिए मेडिकल उसमें हॉस्पिटल में आगे बुलवाया भी है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से, जहां जिले के भिलाई जिलाध्यक्ष महेश वर्मा ने सीएम विष्णुदेव साय के साथ हेलीकॉप्टर में सफर करने के बाद भिलाई में खलबली मच गई। जिलाध्यक्ष का सीएम विष्णुदेव साय के करीब जाना कुछ लोगों को नागवार गुजरा, जिसके बाद इन कथित नेताओं द्वारा जिलाध्यक्ष के खिलाफ कुछ न्यूज पोर्टल में खबर फैला दी गई कि जिलाध्यक्ष ने जिद करके सीएम के हेलीकॉप्टर में सफर करने की मांग की थी। न्यूज पोर्टल के माध्यम से खबर फैलने के बाद जिलाध्यक्ष महेश वर्मा ने इन खबरों का खंडन करते हुए पोर्टल संचालक के खिलाफ SP दुर्ग से शिकायत दर्ज करवाई है। इस पूरे मसले पर जिलाध्यक्ष भिलाई भाजपा महेश वर्मा और सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज न्यूज के माध्यम से हमें एक खबर मिली कि CG न्यूज और अभय करके 2 लोग पेपर में चला रहे हैं कि मुख्यमंत्री के सामने गिड़गिड़ाते हुए जिलाध्यक्ष जी और सांसद महोदय के निवेदन पे हेलीकॉप्टर में बैठ के रायपुर तक भाजपा जिलाध्यक्ष गए और बचकाना बुद्धि की बात करने वाले। मैं उनके खिलाफ IT एक्ट के तहत कार्रवाई चाह रहा हूं कि मैंने किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाने का काम नहीं किया, न कुछ किया। मेरे खिलाफ किसी ने साजिश के तहत ये पोर्टल न्यूज चलवाया है या चला है, ऐसे लोगों पे मैं चाहता हूं कि कार्रवाई हो। जिलाध्यक्ष जी कौन है वो लोग, क्या लग रहा है आपके सामने? वो पूरी शहर जानती है कि कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, और कौन पत्रकार किनके साथ जुड़ा है, कहाँ का न्यूज है, ये सब पूरे शहर को पता है।
उससे मेरे को बहुत सारा बधाई का वो आया, संदेश आया कि आपके खिलाफ जो चला रहा है वो डर गया है आपसे, राजनीतिक डर है वो। अभी एसपी साहब ने क्या कहा है? एसपी साहब को मैंने आवेदन दिया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे कार्रवाई करूंगा। जो छवि है उसको धूमिल करने का साजिश है। उस समय मैं भी था सांसद जी और जिला अध्यक्ष जी के साथ, और मेरे को आप एक चीज बताओ कि हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी चाहेगा कि मुख्यमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ करके कहीं जाए, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और इसमें तो बधाई का पात्र है ये जिला अध्यक्ष जी, जो मुख्यमंत्री जी के साथ जो है रायपुर गए, रायपुर के बाद पार्टी कार्यालय गए, और ये सब जो बनाया हुआ, जो प्लांट किया हुआ जो न्यूज है लोगों के बीच में जो भेजा जा रहा है, ये पूर्ण रूप से जो है, जो इनकी छवि है जिला अध्यक्ष जी का और हमारे सांसद जी जो इतने लोकप्रिय हैं, रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले, जनता जिनको प्यार करता है, उनका छवि भी जो है इसमें धूमिल करने का। छत्तीसगढ़ के भिलाई से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से, जहां विकासखंड के ग्राम पंचायत भेड़सर और बासीन के 2 रोजगार सहायकों को गैर जिम्मेदाराना कार्य के चलते दुर्ग जनपद सीईओ रूपेश पांडे ने बर्खास्त कर दिया है। जनपद सीईओ रूपेश पांडे ने बताया कि ग्राम पंचायत भेड़सर के रोजगार सहायक और ओंकार गौतम को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत राशि की मांग करने और ग्राम पंचायत बासिन के रोजगार सहायक टिकेंद्र बंछोर को मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करने व राशि में हेरफेर की शिकायत के चलते बर्खास्त किया गया है। 2 रोजगार सहायक में एक ओंकार गौतम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत भेड़सर का था, जिसके विरुद्ध प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत राशि की मांग करने की शिकायत प्राप्त थी। शिकायत में जांच हुई और जांच में माननीय कलेक्टर मैडम के अनुमोदन से उसे बर्खास्त किया गया है। इसी प्रकार से टिकेंद्र बंछोर ग्राम पंचायत बासीन का रोजगार सहायक था, जो मज़दूरों के साथ उदार व्यवहार नहीं करता था और राशियों में हेरफेर, मजदूरी में हेरफेर की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच उपरांत उसे भी कलेक्टर मैडम के अनुमोदन से बर्खास्त किया गया है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।